हेलो दोस्तों, आपका ऑनलाइन स्टडी विद अमित में फिर से स्वागत है। मैं अमित विश्वकर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट मैथ करा रहा हूं। मैंने अभी तक के लिए कुछ प्रीवियस क्लासेस डाल चुका हूं, तो आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा परसेंटेज में ही। वो परसेंटेज में कौन सा टॉपिक होगा भाई आपका? वो परसेंटेज में टॉपिक है प्रतिशत कमी या अधिकता वृद्धि व प्रश्न। इसमें इससे रिलेटिव आपके कोई ना कोई क्वेश्चन सबसे एग्जामिनेशंस में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए आपका इसको कैसे करते हैं। देखिए इसका मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है, आप बिना फार्मूला के भी कर सकते हैं। तो आप पहले मतलब कि फार्मूला से देख लीजिए, फिर अगर फार्मूला नहीं याद करना है तो भाई आप बिना फार्मूला से कर लीजिएगा आपका। अब प्रश्न पर देखते हैं पहले क्या है। कर की कीमत का 20% बढ़ाया जाता है, तब खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी खर्च न बढ़े। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कितने प्रतिशत की कमी करना है। तो भाई प्रतिशत कमी पूछा है तो बस कुछ नहीं है, आपका यहाँ पर क्या करेंगे 100 इंटू आपका कितना परसेंट अधिक है, तो 20% बढ़ाया अधिक। ठीक है, उसमें से कोई भी वर्ड आ सकता है, या तो अधिक आ सकता है या तो बढ़ाया आ सकता है। तो अब यहाँ पे क्या करना, 100 प्लस आपका यहाँ पे 20, तो सॉल्व कर लीजिए। तो आपका यहाँ पे 100 इंटू 20 और आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो 0 0 से कैंसिल हुआ, 2 1 कम 2 और आपका 6 हो जाएगा, 2 3 6 और यहाँ पे आपका 50 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो भाई आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 वाला देखिए कि यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से कितना परसेंट कम है, 30% आपका कम है। ठीक है, इतना परसेंट कम है, तब श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना परसेंट ज्यादा है। तो कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक है, तो कितना परसेंट ज्यादा, वृद्धि या अधिकता पूछ रहा है। तो भाई क्या करना है 100 इंटू पहले कितना कम है भाई 30 बटे आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, इतना माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 70 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो 0 0 से कट गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, तो ये 300 बटे आपका ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 बचेगा 7 दूना 14। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा इतना परसेंट, 42 सही 6/7% हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब इसको मान लीजिए आपको फार्मूला याद नहीं करना है, बिना फार्मूला का करना है, तो फिर थोड़ा सा आपको बात को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या चीज को याद ध्यान रखना पड़ेगा, तो सबसे पहले एक वर्ड जो इसमें आ रहा है यहाँ पे खर्च। तो आप मुझे पहले बताइए कि आपका खर्च आप निकालते हो कैसे हो। ठीक है, खर्च आपका कैसे निकलता है। तो आपको पता है कि अगर हम पूछे आपसे, मान लीजिए कि आपका कि 30 रुपए केजी आपका चीनी है। ठीक है, आपका 30 रुपए किलो अगर चीनी है और इसका 1 केजी का दाम, ठीक है 30 रुपया, यहाँ पे 30 रुपया प्रति केजी चीनी का दाम है। तो अगर हम पूछे कि भाई आपका 5 किलो चीनी का दाम कितना होगा, ठीक है 5 किलो चीनी का दाम कितना होगा, तो भाई आप कहेंगे आपका इसका कितना कर लीजिए मल्टीप्लाई, 150 रुपया हो जाएगा। तो खर्च निकालने के लिए हमारा क्या होता है भाई, तो वहां पे खर्च निकालने के लिए आपका अमाउंट रहेगा, मतलब कि वो कितने रेट से होगा। ठीक है, इनटू क्या कर देते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है भाई आपका उसमें क्या कि वो कितना वैल्यू है, मतलब 1 किलो 2 किलो 1 लीटर कुछ भी हो सकता है आपका। तो खर्च आपका अमाउंट इंटू क्वांटिटी कर लेते तो यहाँ पे निकल जाता है। देखिए अब आइए अपने प्रश्न पर। देखिए अपने प्रश्न पर आते हैं, तो भाई से पूछे कि भाई 20% का भिन्न रूप क्या होता है। तो भिन्न रूप आपको याद बताए भी हैं, लिखवाए भी हैं, तो 1/5 होता है। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये आपका हमने बताया था उसमें प्रतिशत में ये मूल रूप से होता है। मतलब अगर सपोज करिए कि मान लीजिए पहले चीनी का दाम पहले क्या था भाई आपका 5 रुपया था, अब कितना बढ़ रहा है, ये होता है बढ़ता है या घटता है। तो यहाँ पे बढ़ रहा है 1 रुपया, तो यहाँ पे मतलब 1 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो गया 6 बढ़ रहा है आपका। ठीक है, अब याद रखेंगे कि इसको खर्च नहीं बढ़ना है। ठीक है, 6 मतलब कि आपका खर्च नहीं बढ़ना है, तो क्या है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि 5 रुपया में वो पहले कितना किलो खरीदता था। ठीक है,
पहले 5 रुपए पे 6 किलो खरीदता था। अब समझिए कि इसको क्या करेगा, तो भाई खर्च न बढ़े तो आप क्या होना चाहिए, पहले आपका मान लीजिए खर्च 30 रुपया हो रहा था, इसका बराबर रखना है। तो भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, भाई 5 ही रुपया तो आएगा, क्योंकि हमको क्या मेंटेन रखना है, हमको खर्च नहीं बढ़ना है, हमारा जितना खर्च उतना ही। देखिए समझिए अच्छे से इसको कि 20% तो आपने इसको फ्रैक्शन में लिख लिया, 1/5 हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहां से भाई उसका बढ़ गया, चीनी का दाम बढ़ गया, तो 5 रुपए से कितना हो गया, 6 रुपए हो गया। लेकिन अब क्या करना है, अब मेरा मतलब कि यहाँ पे 6 रुपए तो बढ़ गया है, ठीक है। अब मुझे क्वांटिटी ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे मान लीजिए पहले 5 रुपए में वो 6 किलो खरीदता था, अब यहाँ पे ये क्या है भाई आपका 6 रुपए में कितना खरीदेगा। तो भाई क्वांटिटी को ध्यान रखना है, मतलब कि खर्च ना बढ़े तो बराबर होना है, क्योंकि 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, मान लीजिए आपका यहाँ पे रुपीज हो गया, ये आपका क्वांटिटी हो गया, ठीक है। तो आपका दोनों देखिए, इसका गुणा करिए तो 30, यहाँ पे इसका भी गुणा करिए तो 30, दोनों आपका बराबर है। चलिए अगर बराबर है तो क्वांटिटी में देखिए कितना कमी करना पड़ा, तो पहले 6 था, अब कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो 1/6 गुणे कितना हो गया आपका 100 हो गया, तो 2 3 6, और यहाँ पे आपका कितना का 50, तो आपका ये आ जाएगा 16 सही 2/3%, जो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे, तो यहां पर आपको करने के लिए पहले देखिए, यदि राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% कम है, ठीक है, जो राम का वेतन है श्याम के वेतन से कितना परसेंट है आपका 30% कम है, मतलब कि आप समझिए आपका पहले 30% आप समझ लीजिए, तो इसको 30% को अगर फ्रैक्शंस में लिखेंगे, भिन्न में लिखेंगे, तो आपका 30/100 मीन्स आपका ये कितना हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान सुनिए, देखिए राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% कम है, ठीक है, तो किसका वेतन कम है बेब का, तो राम का वेतन श्याम के वेतन से 30% कम है, मीन्स आपका ये कह रहा है ये क्या है बेब का, ये श्याम का वेतन है, ठीक है, ये श्याम का है। तो राम का कितना है बेब का, तो राम का मतलब कि 3%, मतलब यहाँ पे 30% कम है, तो आपका यहाँ पे जब कम कर देंगे तो राम का वेतन जो वेतन होगा तो 10 में से 3 घटा दीजिए, मतलब कि कितना होगा 7 हो जाएगा। तब पूछा कि श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना अधिक है, तो मैंने कहा भाई कि आपका यहाँ पर ये क्या है, श्याम का वेतन है 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि श्याम का जो वेतन है राम के वेतन से कितना अधिक है, तो भाई आपका देखिए श्याम का वेतन 10 है, राम का वेतन कितना है आपका, ठीक है 7 है, तो श्याम कितना ज्यादा है आपका 3 ज्यादा है, तो 3 बटे कितना आपका 7 गुणे आपका 100, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 300 बटे आपका यहाँ पे 7, तो आपका फिर से कर लीजिए आपका, तो ये आपका परसेंट में हो जाएगा, ठीक है। तो 7 चौक 28, तो 42 सही 6/7% हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि श्याम का जो वेतन है राम के वेतन से 42 सही 6/7% आपका अधिक है। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों आप मेथड से लगा सकते हैं, चाहे आपका फार्मूला दे दिया जाए, चाहे आपका यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल जो आपका अप्रोच मेथड है उससे हमने समझा दिया है, आप इससे दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं और उसको हल करते हैं और उससे एग्जाम्पल समझाते हैं, ठीक है। देखिए आपका मैं अंतिम में मतलब कि जब ये हर टॉपिक से कंप्लीट एक दो क्वेश्चन कराते चल रहा हूँ, जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तो मैं मतलब कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो मैं एक साथ 20-25 जो 30 क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर के हैं, मतलब कि यूपीएसआई राजस्थान एसआई के सभी को क्वेश्चन को लूंगा, वहां पे मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं आपका प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों या तीनों पर आधारित प्रश्न। यहां पे देखिए मैंने दोनों या तीनों पर आधारित प्रश्न कैसा है मैं आपको समझाऊंगा अभी। आप मतलब कि इसमें देखिए है क्या, यहां पर देखिए आपको कभी कहा जाएगा कि आपका कोई भी चीज होगा, ठीक है, लाइक आपका जैसे बोला जाएगा किसी आयत के, ठीक है, उसके लंबाई में इतना % की वृद्धि कर दिया जा रहा है या इतना % की कमी कर दिया जा रहा है चौड़ाई में, या दोनों को, मतलब अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ मतलब लंबाई में, ठीक है, आपका इसको वृद्धि कर दिया जा रहा है और चौड़ाई को भी क्या कर दिया रहा है, वृद्धि कर दिया जा रहा है, तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, या हो सकता है इसमें क्या कर देगा, यहाँ पर दोनों को घटा देगा,
या कर क्या कर सकता है भाई, आपका एक को बढ़ाएगा, यहाँ पर एक को घटा देगा, ठीक है, इसमें आपका यहाँ पे घटा दे, या इसको क्या कर दे आपका यहाँ पे बढ़ा दे। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करेंगे? तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपका क्या बहुत अच्छा सा एक फार्मूला है, उस फार्मूले को क्या कर लेंगे हम लोग, याद कर लेंगे। या अगर फार्मूला फिर से आपको अगर नहीं याद करना है तो आप क्या करेंगे, आप बिना फार्मूला भी आप हल कर सकते हैं। तो उसको कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको मैं एक फार्मूला बता देता हूं। देखिए फार्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई आपका 100, ठीक है। देखिए आपका ये फार्मूला है, लेकिन इसमें याद रखना है कि आपका पहला कंडीशन, अगर मान लीजिए ये वाला, ठीक है, कि पहला कंडीशंस क्या है कि अगर दोनों बढ़ता है, अगर इंक्रीज करेगा मतलब बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। आपका अगर डिक्रीज करेगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा तो क्या लेंगे, आपका माइनस लेंगे। लेट्स सपोज अगर मान लीजिए किसी आयत के क्षेत्रफल में लंबाई बढ़ रहा है, चौड़ाई भी बढ़ रहा है, तो आपका ये तो लंबाई a प्लस होगा, a प्लस, तो यहाँ पर प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, डिवाइडेड बाई 100 मिलेगा। अगर देखिए ये घटाएंगे, ये घटाएंगे, मतलब उसकी लंबाई को घटा रहे हैं, भुजा को मतलब उसके चौड़ाई को भी घटा रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे माइनस a मिल जाएगा, माइनस b मिल जाएगा, लेकिन इनका माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी अपन दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा करने पर क्या मिलता है, आपको पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। इसी तरह से एक प्लस रहे एक माइनस, तो एक प्लस हो जाएगा, जो प्लस रहेगा प्लस, वो माइनस रहेगा तो माइनस, और उनका गुणनफल कितना आ जाएगा, तब वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपके क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ पर करते हैं, क्वेश्चन को फार्मूले से करते हैं। चलिए क्वेश्चन को फार्मूले किससे आपका यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि आपका प्रश्न में क्या है कि एक संख्या को पहले क्या कर रहा है, 20% बढ़ाया जा रहा है, मतलब कि प्लस 20%, ठीक है, तथा फिर 20% क्या कर दिया जा रहा है, आपका 20% आपका घटा दिया जा रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करना है। तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया क्या, तो फार्मूला हमने ये बताया कि आपका यहाँ पे एक जब प्लस रहे तो आपका यहाँ पे, तो भाई आपका एक प्लस है तो एक माइनस, तो यहाँ पे एक प्लस हो जाएगा, एक क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और इनका दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई, प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस ही आएगा। तो माइनस 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आपका 0 हो, सॉरी आपका डिवाइडेड बाई आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 0 0 से कैंसिल आउट होगा, 20 20 से खत्म, ठीक है। तो भाई बचा कितना, तो -4%। तो कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, तो भाई -4% की कमी हो जाएगी। फिर से देख लीजिए, मैंने क्या कहा कि भाई आपका 20% आपका पहले बढ़ रहा है, फिर 20% क्या घटाया जा रहा है, तो एक 20 पॉजिटिव में, ठीक है, एक आपका घटाया जा रहा है तो माइनस में, इनका दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे दोनों का गुणनफल प्लस और माइनस का गुणनफल करेंगे तो माइनस ही आएगा, डिवाइडेड बाई 100। तो आपका इसको सॉल्व कर लिया तो -4%। अगर यही प्रश्न होता कि भाई आपका यहाँ पे कि 20 बढ़ाया जा रहा है फिर 20 बढ़ाया जा रहा है, तो अब कितना परसेंट की वृद्धि होता, तो भाई 20 प्लस 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 100, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 20 20 40, 2 दूना 4, तो 44% क्या हो जाता, आपका वहां पे वृद्धि हो जाता, ठीक है। तो आपका जब दोनों बढ़ाया जाएगा तो a प्लस बी प्लस ए बी अपन 100 करके लेंगे, और आपको जो फार्मूला बताया उसी में प्लस माइनस का ध्यान रख के हल कर लेंगे, ठीक है। नंबर दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा क्या है, क्वेश्चन बोला है कि एक वस्तु की कीमत को पहले 20% तथा फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो बढ़ी हुई अंतिम कीमत 99, तो मूल कीमत बताओ, ठीक है। तो भाई आपका पहले 20% बढ़ाया था फिर 10% बढ़ाया था, तो अगर हमने वही बताया कि अगर कोई चीज फिर 2 बार बढ़ाया जाए, तो 2 बार बढ़ाया तो मतलब कि 20 प्लस 10 प्लस, क्योंकि दोनों बार है तो पॉजिटिव पॉजिटिव का गुणा करेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा, डिवाइडेड बाई आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 30 प्लस आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2, मतलब कि आपका यहाँ पे 32% हो जाएगा, ठीक है। 32% हो गया। अगर 32% को आप भिन्न में बदलो तो 32 बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 100, तो आपका इसको काट दीजिए भाई, आपका तो काट देंगे तो आपका यहाँ पे आपका 8 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 25, 4 बार से मैंने काट दिया, 25 चौका 100, 8 चौका 32। अब देखिए तो यहाँ पर क्या बोला कि यदि बढ़ी हुई अंतिम कीमत का
ठीक है, और ये अंतिम कीमत कितना है 99 रुपया। मतलब देखिए ये मैंने आपको बताया था, ये होता है मूल और ये होता है अधिक या कम, जो भी आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे 25 और 8 कितना होगा, आपका 33 होगा। तो देखिए 33 यूनिट के बराबर 99 हो, क्योंकि बढ़ा हुआ है ना, तो 25 और 8 को जोड़िए तो वो उसके बराबर दिया है, मतलब 33 यूनिट बराबर है किसके भाई, आपका 99। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 99 बटे कितना आपका 33। तो आपका यहाँ पे चूंकि मूल पूछा है ना कि मूल कीमत बताओ, तो मूल यूनिट कितना है 25, तो 25 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 25 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 33 से कम 33 या 99, 3 गुणे 25 बराबर कितना हो जाएगा आपका 75 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 75 रुपया हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले आपका यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको बिना फार्मूले के भी करना हम सिखा रहे हैं। तो बिना फार्मूला का आप करना कैसे सीख जाएंगे, तो पहले यहाँ पे देखिए इसी प्रश्न को हम करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, तो यहाँ पर 20% है, पहले 20% बढ़ाया जा रहा है, फिर 20% क्या कर दे रहा है आपका घटाया जा रहा है ना। तो देखिए 20%, तो अब देखिए यहां से अगर हम आपसे पूछे इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू 1/5, इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू कितना होगा 1/5। देखिए पहले 5 है तो बढ़ाया जा रहा है, तो भाई बढ़ाया जाएगा, बढ़ाकर कितना हो जाएगा 6 होगा, क्योंकि 5 था इसमें 1 बढ़ गया। अब देखिए 5 है, अब इसमें क्या कर रहा है घटाया जा रहा है, तो 1 घटा दीजिए तो कितना हो गया। अब ध्यान सुनिए 5 पहले 5 था, ठीक है, तो पहले 5 था तो कितना हुआ, तो यहाँ पे 25 था। अब इसके बाद 6 चौका 24, पहले 25 था अब 24, तो कितना कम हुआ भाई, ठीक है, कितना कम हुआ, एक ही तो कम हुआ। तो भाई किससे 1/25 गुणे आपका 1/25 गुणे कितना भाई आपका 100, तो 25 से कम 25 चौका कितना हो जाएगा भाई आपका 100। तो यहाँ पर आपका यहाँ पे माइनस, या इसको हम कह सकते हैं 4% की क्या हो गया भाई आपका कमी होगा। कमी कैसे, पहले 25 था अब कितना हो गया 24 हो गया, नहीं समझ में आया। फिर से एक देखिए आपका, देखिए यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि कोई भी आयत है जिसकी लंबाई 10% बढ़ा दिया गया, ठीक है 10% बढ़ा दीजिए। अब इसके बाद क्या करिए कि 20% उसमें क्या कर दीजिए फिर से बढ़ा दीजिए, तो उसमें बताइए क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन। तो यहाँ पे 10 है ना, तो 10% का भिन्न क्या होता है 1/10 होता है। 20% का कितना होता है भाई आपका 1/आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखिए बढ़ रहा है तो 10 से है तो पहले 10 से 11 होगा, 5 है तो भी 5 से कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। देखिए आपका यहाँ पे 50 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 11 छक्का 66 हो गया। इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पे 50 से 66 हुआ ना आपका, तो 11 अधिक हुआ बटे 50 गुणे कितना कर लेंगे आपका यहाँ पे 100, तो 50 से कम 50 दूना 100, तो कितना हो गया भाई आपका 22% जो होगा वो आपका यहाँ पर मतलब इन दोनों का यहाँ पे मतलब उसमें जो परसेंट मतलब यहाँ पे उसके क्षेत्रफल में 22% की परिवर्तन होगा। ठीक है, उसमें 22% की परिवर्तन वहां पे देखने को मिलेगा। देखिए क्योंकि आपका चूंकि इस फार्मूले जो बताएं यहाँ पे कभी कभी भिन्न वाले में आ जाता है, तो आप क्या करेंगे बिना आपका फार्मूले वाले में डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे हल करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो 3 क्या है भाई आपका कि यदि एक आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ाया जाता है, ठीक है 37.5% क्या करते हैं भाई आपका बढ़ाते हैं, बढ़ा लीजिए। इसकी चौड़ाई को क्या कर रहे हैं 20% हम घटा दे रहे हैं, घटा दिए। अब अच्छा बताइए 37.5, ठीक है 37.5% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, तो आपको याद है ठीक है आएगा 3/8 आ जाएगा। ठीक इतना आ जाएगा। अब इसको भिन्न में बदलना है तो भाई आपका क्या करना है आपको, तो 20% है, 20% का मतलब कि कितना हो जाएगा 1/5। अभी हमने कहा कि ये बढ़ रहा है 8 से कितना होगा 11, 8 3 11, ये क्या हो रहा है घट रहा है 5 है तो कितना हो जाएगा 4, तो 8 5 40, 11 चौका 44, पहले 40 है फिर 44, बढ़ा कि घटा, तो बढ़ गया। तो कितना बड़ा बेब का 4 बटे कितना हो जाएगा 40 गुणे कितना हो जाएगा आपका, ठीक है
100, तो आपका यहाँ पे हल कर लीजिए, ये 0 0 से कट गया, 4 एकम 4, तो कितना हो जाएगा भाई आपका, तो यहाँ पे पॉजिटिव में आया, चूंकि बढ़ा है तो आपका यहाँ पे 10% की क्या होगी भाई आपका, यहाँ पे इसकी वृद्धि हो जाएगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परिवर्तन होगा, आपका 10% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो आपका देखिए दोनों मेथड से याद रखिए। ठीक है, कौन सा भाई आपका ए प्लस बी ए बी अपॉन 100, और डिपेंड करेगा भाई आपका यहाँ पे क्या, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है। अगर दोनों बढ़ रहा है तो दोनों पॉजिटिव, दोनों घट रहा है तो दोनों नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव का गुणा जब करोगे तो पॉजिटिव एक तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर एक आपका बढ़ रहा है एक घट रहा है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन जब भिन्न वाले के रूप में दिया रहेगा तो सीधे सीधे आप इसको फ्रैक्शन भिन्न में बदल लीजिए, यहाँ पे बढ़ा और घटा जो जैसा कहा है उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपको पूरा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये पढ़ाया हुआ मेरा आपको पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका धन्यवाद।